नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे ये न्यूज़ पता चली है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूं, क्योंकि मुझे भी जब पता चला कि ऐसा हुआ है तो मुझे 1% तो यकीन नहीं हुआ कि सच में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि नन्नू और उसकी बहन की लड़ाई, और वो भी इस टाइम पर, क्योंकि जब सब लोगों को पता है कि इन लोगों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ, और ऐसे में अगर हमें खबर मिले कि इन लोगों की आपस में लड़ाई हुई है और लड़ाई भी बहुत बुरी वाली हुई है कि नन्नू ने गुस्से में घर का फिर से कोई सामान तोड़ फोड़ भी कर दिया, इतना ज़्यादा मतलब नन्नू का गुस्सा बढ़ गया था। अब लड़ाई के पीछे के क्या कारण है वो सारी बातें इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो हुआ क्या है आखिर और क्यों, किस बात पे दोनों की लड़ाई हुई है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। हुआ ये है कि आप लोगों को पता होगा कि मतलब काफ़ी टाइम से, बहुत दिनों से एक बात सामने आ रही थी कि नन्नू की बहन का जो चैनल है, वो नन्नू चाहता है कि वो चैनल बनाए अपना खुद का, और चैनल के थ्रू जो भी बोलना है वो सब बोले। क्योंकि कई बार क्या हो रखा है कि बहुत सारे आरोप लग गए हैं नन्नू की बहन के ऊपर। लोगों को ये लगता है कि 100 में से 90% जो गलती है, दोनों का रिश्ता जो खराब हुआ है और दोनों के बीच में जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें 90% हाथ नन्नू की बहन का है। ठीक है, बहुत सारे आरोप लगते हैं उसके ऊपर। तो नन्नू ने कई बार अपनी बहन को ये बोला कि तू अपना एक चैनल बना ले यूट्यूब पे, और जो भी बातें तेरे पे आती हैं तू अपना खुद से उन सब चीज़ों का जवाब दे। ठीक है, ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी अपने वीडियोज़ में बताई है कि ये बहुत दिन से इन दोनों भाई बहनों के बीच में चैनल को लेके, ये यूट्यूब पे चैनल को लेकर अनबन चल रही है, लेकिन ये हम लोग को नहीं बता रहे। लेकिन बहन का कहना ये है कि तू जो मेरे को चैनल बनाने के लिए बोल रहा है ठीक है, लेकिन जो मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं, जिन लोगों की वजह से लग रहे हैं, और झूठे लोग जो मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मैंने तुम लोगों का घर खराब किया है, तो मतलब तेरी वजह से ही लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, और तुझे मतलब लोगों के सामने मेरी बात रखने में शर्म आती है। मतलब इस तरीके की बातें दोनों के बीच में हुई हैं आज, और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई इन लोगों की बढ़ गई है। तो जो, और आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे जो इसकी बहन है, बहन के पति को भी बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। लोग उसके लिए भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें बोलते हैं कि वो तो जोरू का गुलाम है, जो उसकी बीवी कह देती है वही करता है, उसके मुंह से तो कभी हमने कोई शब्द नहीं सुना बात करते हुए, वो तो बहुत सीधा सा है, ऐसा है वैसा है मतलब। तो और उस सब चीज़ों में भी ये बोला जाता है कि ये अपने आदमी को भी, यानी कि अपने पति को भी घुमा कर रखती है, अपनी माँ को, अपने भाई को, सब लोगों को ये चलाती है। मतलब इस तरीके की बातें लगातार आती है नन्नू की बहन के लिए। तो उसका कहना ये है कि तेरा अगर यूट्यूब पे चैनल नहीं होता, ठीक है, इसके अलावा अगर तू कोई दूसरा काम कर रहा होता तो हो सकता है ये मेरी बदनामी ना होती, लेकिन तेरे यूट्यूब के चैनल की वजह से आज मेरी इतनी बदनामी हुई है। और अगर लोग मेरे लिए उल्टा सीधा बोलते हैं तो तुझे मतलब मेरा सपोर्ट करने में शर्म आती है। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इन सब चीज़ों की वजह से दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई है, और लड़ाई इतनी ज़्यादा हुई है कि आप लोगों को भी एक बात पता है कि नन्नू को जब गुस्सा आता है, वो उसने खुद अपने मुंह से बोला है कि जब उसको गुस्सा आता है तो वो गुस्से में कई बार घर का सामान भी तोड़ फोड़ देता है, सामान भी इधर उधर पटक देता है, उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इन बातों की वजह से लोग दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई है आज। और जो माँ है और मम्मी ने भी इनकी दोनों को समझाने की कोशिश की कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो, जो भी है उस बैठ बैठ के आराम से बात कर लो। लेकिन आप लोगों को पता है कि जब लड़ाई होती है तो कौन किसकी सुनता है, बस वही सब चीज़ें हुई हैं। और नन्नू की बहन ने फिर गुस्से में अपने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया कि तुम आ जाओ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब मुझे रुकना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इन लोगों ने मेरा मतलब पूरी लाइफ ख़राब करके रख दी है। इन्होंने खुद तो अपनी ज़िंदगी ख़राब करी है, और साथ में मेरी भी कर दी है। क्योंकि क्या हो गया है लगातार लोग उसी को बोलते हैं कि इसने ये
चालाकियाँ चली हैं, इसने उसके कपड़े पहने हैं, इसने उसका सामान यूज़ किया है और ये नहीं चाहती थी कि प्रीतो ससुराल में रहे, इसकी शुरू से यही प्लानिंग रही थी। तो आप लोग भी समझ सकते हो, अगर किसी को लगातार कंटिन्यूस टारगेट किया जाएगा तो चाहे कोई भी हो उसको बुरा तो लगेगा, क्योंकि लड़ाई इन दोनों की है, ठीक है, पति पत्नी की आपस के बीच की लड़ाई है और ज़बरदस्ती ये लोग किसी तीसरे को बीच में लेकर आ रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है, हाँ मैं मानती हूँ हो सकता है नन्नू की बहन ने भी कुछ चीज़ें की हों, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल 100% हम उसी को ब्लेम कर दें कि उसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ पहले भी ये बात शेयर कर चुकी हूँ कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, अगर इसमें ट्रस्ट है, अगर एक दूसरे के ऊपर दोनों को भरोसा है, तो भले तीसरा चौथा पांचवा कोई भी बीच में आ जाए और कोई भी कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर दे, लेकिन वो रिश्ता कभी भी खराब नहीं होता। लेकिन अगर पति पत्नी के बीच में आपस में रिश्ते खराब हैं, दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा ही नहीं है, हर बात पे शक करना, लड़ाइयाँ करना, छोटी छोटी बातों को बढ़ाना, तो वो तो कोई भी होगा, घर का होगा चाहे कोई भी होगा, वो तो किसी की भी बातों में आके घर में लड़ाई झगड़े करने लग जाएंगे। तो बस वही चीज़ें हुई हैं कि गलतियां इन दोनों की, गलतियां इन लोगों ने की हैं, ब्लेम ये लोग दूसरों को डालते रहते हैं। नन्नू है वो प्रीतो की फैमिली को ब्लेम करता रहता है कि उसकी बहन ने भड़काया, प्रीतो की बड़ी बहन भड़काती है, उसने ब्रेन वॉश किया। पहले तो प्रीतो अच्छे से रहती थी, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम और प्रेगनेंसी के बाद के टाइम जब बच्चा हो गया था, डिलीवरी के बाद, उसके बाद इसका एकदम से ब्रेन वॉश कर दिया गया ताकि ये बच्चे को लेकर मायके चली जाए वापस। तो मतलब आप समझ रहे हो। और प्रीतो का कहना ये होता है कि नन्नू की बहन ने उसका घर बर्बाद किया है। वो जब भी आती थी नन्नू के कान भरती थी और नन्नू की मम्मी को भी उल्टा सीधा सिखा सिखा के जाती थी, जिसकी वजह से नन्नू की मम्मी भी प्रीतो के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती थी। तो वही वाली बात आ जाती है कि इन दोनों को अपनी गलतियां माननी नहीं होती, दूसरे के ऊपर चीज़ें डालनी है। अगर अपनी गलती मान लोगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बल्कि इन लोगों की वजह से इनके घर के जो बाकी लोग हैं उन लोगों की पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गई है। अगर आप लोग सही तरीके से देखोगे तो वहाँ पर प्रीतो जो है वो बड़ी बहन और जीजा के पास रह रही है। आप लोग भी समझ सकते हो, देखो हर किसी हस्बैंड वाइफ की प्राइवेसी होती है, एक रूम है वहीं पे ये लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनको भी थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए क्योंकि वो भी अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में कई बार सोच चुके हैं। तो आप लोग समझ सकते हो यहाँ प्रीतो की वजह से इन दोनों की पर्सनल लाइफ ख़राब हो रही है, ठीक है। यहाँ पर नन्नू की वजह से उसकी बहन और जीजा जो हैं उन लोगों को उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती हैं लोगों की कि ये लोगों की वजह से सब चीज़ें हुई हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि इन दोनों की वजह से घर के बाकी लोगों को कितनी सारी बातें सुननी पड़ती हैं। ये बात इन दोनों को समझ में नहीं आती। इन लोगों को सिर्फ अपना अपना लगता है कि हाँ हम ठीक है, बाकी सब जो बोल रहे हैं वो गलत है, वो सब झूठे हैं। तो बस अगर आप लोग दोनों अपनी गलती मान जाओ और थोड़ा सा झुकने का, और ये जो आप दोनों के अंदर जो ईगो भरा हुआ है ना, सच बात अगर देखी जाए तो आप दोनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा ईगो है। और पति पत्नी के रिश्ते में अगर ईगो हो ना तो वो रिश्ता वैसे भी नहीं चल पाता, क्योंकि अगर दोनों में से कोई झुकेगा ही नहीं, सोचेगा मैं हमेशा झुकता हूँ मैं क्यों झुकूँ, या लड़की सोचे मैं ही क्यों हमेशा झुकूँ, तो वो रिश्ता वैसे भी कभी नहीं चल पाता। रिश्ते चलाने के लिए दोनों को ही झुक के चलना पड़ता है।